नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, जहां भोपाल के अवधपुरी क्षेत्र में कांग्रेस नेता की भतीजी नेहा विजय वर्गीय का अर्धनग्न शब्द कमरे से बरामद हुआ। परिवार का संभावित हत्या के प्रति संदेह मकान मालिक पर है। पुलिस ने मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। युवती की मां और बहन ने आशंका जताई है कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। पुलिस के अनुसार 36 साल की नेहा विजय वर्गीय इंश्योरेंस कंपनी मैनेजर के रूप में नौकरी कर रही थी। तो बिल्कुल 100% हत्या की आशंका है और पूरा शक मेरे को उसके मकान मालिक पे है। मेरी बेटी से सुबह मेरे 4 बजे बात हुई थी। मेरी बेटी ने ना तो मेरे से ये बोला था कि उल्टी हुई मम्मी मेरे को, कि ना कुछ मालूम पड़ा, मतलब ऐसा। उससे अच्छी भली बात हुई। मैंने बोला बेटा मेरे को डर लग रहा है। बोले मम्मी मैं जाग रही हूँ, आप सो जाओ। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि क्यों। मैंने उसको 2 बार फोन लगाया, उसका फोन बंद आया। भैया ये हत्या ही है। मेरी बहन ऐसी नहीं थी, इतनी कमज़ोर नहीं थी जो आत्महत्या कर लेगी किसी भी रूप में, क्योंकि वो 11 साल से बाहर है, अच्छे से नौकरी कर रही है, शांति से रहती है। इतना प्यारा नेचर है जिसका नेचर का कोई कंपैरिजन नहीं है। इतने साफ दिल की लड़की, इतनी शांत रहने वाली नेचर की लड़की थी मेरी बहन बड़ी वाली, जो मैंने आज खो दी है किसी कारण से। मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इसका कारण पता करना है। मुझे इसका कारण चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ मेरी बहन के साथ। जो भी हुआ है, हत्या हुई है उसकी। किन पर शंका है आपको? मुझे उसके मकान मालिकों पे शंका है, दोनों भाइयों पे शंका है। भोपाल से साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 69 वर्षीय पूर्व पुलिस अधिकारी अतुल कुमार जैन को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया। शातिर ठगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट दिलाने का झांसा देकर उनसे करीब 35 लाख रुपए की ठगी की है। अरेरा कॉलोनी के निवासी अतुल जैन ने कुछ महीने पहले एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर कराई थी, जिसमें उन्हें 35 लाख रुपए मिले थे। आपको बता दें कि ठगों ने अलग अलग बहानों जैसे जीएसटी चार्ज, बैंक फीस और अन्य प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे लाखों के रुपए ऐंठ लिए। बड़े बुजुर्ग थे, 98 वर्ष के आसपास उनकी उम्र थी। उसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे के साथ किसी ने खासतौर पे साइबर फ्रॉड किया है, जिसमें कुल 35 लाख रुपए उनके द्वारा ठगे गए हैं। उस बारे में पुलिस ने थाने में एक हबीबगंज थाने में उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया है और ख़ासतौर पे पूरी टीम उसकी एक जांच कर रही है। और साथ ही साथ उन्हें कुछ स्थानीय सतर्कता संबंधी पुलिस ने कुछ सुझाव भी दिए। बहरहाल इसमें आरोपियों की शिनाख्ती के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है और जल्दी ही इनमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में रहते हुए कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मुख्यमंत्री के गृह नगर उज्जैन में कई घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। महिलाओं के साथ मारपीट की गई, रजिस्ट्री वाले घरों को भी तोड़ दिया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से होनी चाहिए। साथ ही उज्जैन कलेक्टर और एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक मदीना करके एक जो है कॉलोनी बनी थी खेत में, उसको तहस कर दिया। वहाँ पे करीब 80 मकान वहाँ पर थे, उनको बर्बाद कर दिया। 2 बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, एक मेहंदी की है और एक दूसरी एक फैक्ट्री थी, उनको भी तोड़ दिया। तो बगैर कोई सूचना दिए, बगैर कोई उनको खबर दिए और उनको अपने सामान निकालने का तब मौका नहीं दिया गया। बकरियां दब के मर गई, महिलाओं को पीटा गया, मारा गया। महिलाओं को पीट के मार के एक महिला को पकड़ के अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसने बताया उसको जहर का इंजेक्शन लगा रहे थे मारने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा बोल रही थी इसलिए। फरीदा नाम की महिला है, एक शहजाद भी महिला को भी मारा है। तो ऐसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, बहुत अत्याचार किया हुआ है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव को थोड़ी इस पर शर्म करनी चाहिए कि उनके खुद के घर के पास ये सब हादसा हुआ है। तो इसमें हमारी डिमांड ये है कि इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को तुरंत हटाया जाए पद से और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और जो भी कलेक्टर एसपी वहाँ पर है उनको भी हटाकर और जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करें और पूरे मामले की हाईकोर्ट के जज से जाँच कराई जाए और प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए उनको। बीती रात मध्य प्रदेश के खरगोन से बड़वानी जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित हो एक मकान में घुस गया। इस घटना के बाद ट्रक ने मकान के अगले हिस्से को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है और 2 बिजली पोल भी तोड़ दिए हैं। खबरों के अनुसार मकान के अंदर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक सड़क किनारे पलटकर मकान में घुस गया, जिसके आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
बुधनी की जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में रमाकांत भार्गव के रथ को बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और कई अन्य नेताओं ने भी जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2003 से पहले कांग्रेस सरकार में बुधनी विधानसभा विकास के मामले में बीमारू थी। उन्होंने कहा कांग्रेस की दोहरी चाल को जनता समझती है और उनके दोहरे चेहरे को भी जानती है। मध्य प्रदेश की पहचान अगर देश में बनी है तो हमारे अपने बुधनी विधानसभा के कारण कार्यकर्ताओं का भरोसा भाजपा के परिवार की तरह मेरी अपनी ओर से रमाकांत जी की शुभकामना भी है और हम उम्मीद आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत की भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि यहाँ की तस्वीर और तकदीर अगर बदली है तो भाजपा की सरकार ने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कन्नौज जनपद में पीएम आवास योजना के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कुछ न कुछ भ्रष्टाचार संबंधित बातों का खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है, जहां सतवास तहसील के ग्राम पंचायत धांसड़ का है, जहां ग्रामीण जनों ने सह सचिव और सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रुपए लेने का आरोप लगाया है। हमारा के कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है सर। ग्राम पंचायत से किस प्रकार की आपसे जो है अनदेखी की जा रही है? अनदेखी की जा रही है, हमको मकान नहीं दे रहा है। हमारा बच्चा सील में पड़ा है, बारिश हो रही है, मकान टूट रहा है, हमारा ईंट के कोंडे में रह रहा है, पन्नी लगी हुई है। ग्राम पंचायत में आपने आवेदन किया था? किया था नहीं साहब, वो आवेदन भी दिया हमने, हमको कुटी नहीं दी। पैसा मांगता है मंत्री, कहाँ से लाए पैसा? और जमीन उनका कहना 500 एकड़ जमीन, 2,000 एकड़ जमीन जो क्या खुटी मिल रही, ये क्या समस्या है? आप बता रहे हो कि पंचायत के द्वारा आपसे जो कुटी को लेकर पैसों की मांग की जाती, तो किन के द्वारा मांग की जाती? आपसे जो पैसे कौन मांगता वहाँ पर? मंत्री मांगता और कौन? छोटे लाल कौन से पद पर है पंचायत में? सहायक सचिव। ये मकान देख लो, ये नहीं तो आवास योजना के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे कि कब दिए थे आपने 5,000 रुपये? ये 5,000 रुपये दिए मैंने अभी यही दिन में गए साल। 3 दफ़े होगा, उसको कहते कि ये लाट में दे दूंगा, ये लाट में दे दूंगा, अभी तुम्हारा नाम नहीं जुड़ा है, तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ है, इसके लिए था दिया दादा। और अब क्या कह रहे हैं? अब पैसे देने के बाद और क्या डिमांड और की जा रही है? और पैसे चाहिए? 15,000 की डिमांड कर रहे हैं। गांव में सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? सभी के साथ ऐसा ही है। लोग तो आरोप लगा रहे, लेकिन मैं तो मानता हूँ, कोई बोल दे पीएम आवास वाला इधर बोलेगा कि हमने पैसे दिए तो मैं उस चीज़ पे मानूँ, या 4 लोगों के सामने इकट्ठा हो जाए, ग्राम सभा होती उस समय आके बोल दे कोई, ग्राम सभा में सारी बात हुई लेकिन हमने बोला तो कोई सामने आते भी नहीं, बस लोग झूठी शिकायत करते हैं। पैसे का सिस्टम तो खत्म है हमारी तरफ से। मुरैना कांड व हरदा कांड को लेकर डिंडोरी कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जिले में अवैध रूप से संग्रह किए गए पटाखों के गोदामों व रियासती क्षेत्र में अवैध रूप से रखे गए विस्फोट सामग्री करने वालों पर कार्यवाही की जाए। कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए एसडीएम रामबाबू देवांगन, एसडीओपी के त्रिपाठी व कोतवाली थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर नगर के 2 रियासती क्षेत्रों के गोदामों में भारी मात्रा में रखे पटाखों को जब्त किया। टीकमगढ़ जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने खरगापुर और कुंडला थानों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर आम जनता से संवाद किया। पदभार संभालने के बाद पहली बार जनसंवाद करने आए मंडलोई ने लोगों से विभिन्न समस्याओं पर सुझाव लिए और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नशा समाज के लिए एक बेहद हानिकारक है और उसे रोकने के लिए पुलिस के साथ समाज को भी आगे आकर सहयोग करना होगा। मेन उद्देश्य जनता से मिलना है और जनता से मिल के जो इशूज सोसाइटल लेवल के पुलिस को मालूम नहीं पड़ते हैं, ऐसे इशूज को जानना है। जैसे शराब है, यातायात व्यवस्था है और वुमेन रिलेटेड क्राइम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम डायरेक्ट नहीं जान पाते, जनता के माध्यम से जान के। सर, नगर और नगर के चारों तरफ जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं पूरे में शराब बेहद बिक रही है, अवैध शराब बेची जा रही है, इसमें क्या आप करेंगे? देखिए, नशा जो है पुलिस के लिए टारगेट रहेगा और नशे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके लिए प्लानिंग कर ली है और जहाँ जहाँ जनता से इनपुट मिलेगा, मुखबिरों से सूचना मिलेगी, तो
उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी के नवागत पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने जिले में पदभार संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। एसपी डावर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को सरल बनाना है, ताकि थानों पर आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की सुनवाई ठीक ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें लोग निर्भीक होकर अपनी समस्याएं थाने में दर्ज करा सके। मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि जिले के नागरिक निर्भीक रूप से थानों पे आ सकें, उनकी सुनवाई हो, उनके काम हो, पुलिस जो है जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याएं सुने, उनका निराकरण करे। दूसरा, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेके जनता के बीच जाके जन संवाद करेंगे, लोगों के बीच बैठेंगे, ये एक मेरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरा, महिला अपराध और साइबर क्राइम को लेके ज़िले में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार आप देखते हैं कि आजकल सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन का यूज करते हैं और उसमें ठगी का शिकार हो जाते हैं। पुलिस लोगों को जागरूक करेगी कि इन सब चीज़ों से बचें। इसमें बहुत बार क्राइम भी हो रहा है, तो उसको रोकें। तो ये मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं जो मैं लोगों के बीच में करना चाहूँगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर को।